बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं शफकत सुल्तान और आपको अपने चैनल में वेलकम कहता हूं। तो मैं लेकर आता हूं हेल्थ और ब्यूटी के रिलेटेड वीडियो और कुछ व्लॉग भी। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए काले नमक के मुताल्लिक वीडियो कि काला नमक क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, ये कैसे तैयार होता है, ये सब कुछ आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। काला नमक, असल में ये नाम तो इसका है काला नमक, लेकिन असल में ये होता है पिंक ब्राउन सा। अगर आपने ये देखा है कि दिल्ली तो ये पिंक या ब्राउन सा होता है। तो ये एक मदनी नमक नहीं है, दूसरे नमक की तरह ये कानों से पैदा नहीं होता है बल्कि खुद इसको तैयार किया जाता है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये दूसरे नमक की तरह कानों से निकलता है, ये नमक भी काला नमक, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। ये खुद जो कि करखानों में तैयार किया जाता है, वो भी कोई बड़े करखाने नहीं, एक छोटे आम से करखानों में इनको तैयार किया जाता है। तो उसके लिए एक मशीन सी होती है, उसमें इसको डाला जाता है काले नमक को, और उसमें एक दांत सी डाली जाती है जो कि इसके जो फालतू मादा ज़रात है वो नीचे बैठ जाते हैं। तो इसको 800 सेंटीग्रेड पर आग जलाया जाता है। इससे ये माया की शक्ल अख्तियार कर लेता है। और उसके लिए बड़े बड़े जो कि वो कुंडे वाली बाल्टियाँ होती हैं उसमें इनको भर दिया जाता है और इनको चेक करने के लिए एक आटे का पेड़ा बनाया जाता है और उसकी रोटी बनाई जाती है, उसके ऊपर रख दी जाती है। उससे पता चलता है कि ये अब जो कि ठंडा हो गया। जब ये ठंडा हो जाता है इसको उल्टाया जाता है, उसको ग्राइंड कर दिया जाता है। ग्राइंड करके इसको ये काला नमक आपके लिए तैयार हो जाता है। लेकिन ये नमक भी आपके खाने के काबिल नहीं है। तो ये खालिस जो काला नमक है ये तो अद्वियात वगैरह में इसके लिए इस्तेमाल होता है। ये आम मैं और आप हम इसको नहीं इस्तेमाल कर सकते। हम जो इस्तेमाल करते हैं उसमें इन्होंने शामिल किया होता है पिंक हिमालय साल्ट। उसको इसमें नमक में मिक्स कर दिया जाता है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये नमक इस तरह तैयार होता है। ये कुछ इसका थोड़ा सा मैंने आपको तारफ़ इसको बताया है। तो अब इस नमक की अफादियत क्या है, तो देखा जाए तो इसका मिजाज जो कि वो गर्म और खुश्क है। इसके अलावा इसमें जो सोडियम की मकदार है वो दूसरे नमक के मुकाबले में भी कम है, और इस नमक में आयरन और पोटेशियम की मकदार काफ़ी मकदार में है, और मैग्नीशियम भी जो कि वो भी काफ़ी मकदार में पाया जाता है। अब ये नमक काम क्या करता है? सबसे तो पहले ये आपके जो कि जितना पेट के अमराज हैं, जिसमें आपके पेट में दर्द है, आपको कब्ज़ है, इसके अलावा अगर आपको बवासीर है उसमें भी आपको रिलीफ देता है। इसके अलावा अगर आपको भूख नहीं लगती है तो उसमें भी आपको ये रिलीफ देता है। इसके अलावा अगर आपको मैदे की जलन है, आपका मैदा जलता है, आपको खट्टी डकार आती है, उसमें भी आपको ये रिलीफ देता है। इसके अलावा अगर आपका हिसाबी निज़ाम कमज़ोर है तो उसके लिए भी ये भी बहुत ही अहमियत का अमल है। अगर आपके पेट में गैस है तो उसके लिए भी ये बहुत अहमियत का अमल है। अगर आपके पट्ठों में दर्द है, पट्ठों में आपके खिंचाव है, उसके लिए भी ये आपको रिलीफ देता है। इसके अलावा अगर आपके पाँव में सूजन आ जाती है और पाँव आपके दर्द होता है तो आपने
नीम गर्म पानी लेना है और उसमें थोड़ा सा यह नमक ऐड कर लेना है और कुछ टाइम के लिए अपने पाँव उसमें रख लेने हैं। इससे न सिर्फ आपकी सूजन दूर होगी बल्कि आपको जो थकन है उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको भूख कम लगती है, भूख नहीं लगती है, तो आप भी इस काले नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पेट का मसला है, पेट की बीमारियां हैं आपको, तो उसके लिए आपको मैं एक टिप बताने जा रहा हूँ। आपने अजवाइन लेनी है थोड़ी सी और उसमें काला नमक थोड़ा सा मिक्स करना है और आपने उसको इस्तेमाल कर लेना है। इससे आपके जो पेट की जुमला अमराज हैं उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो इसके अलावा अगर आप कॉन्स्टिपेशन के मरीज़ हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ है, तो उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल करें, उसमें भी आपको रिलीफ देगा। तो यार ये इसके बहुत सारे बहुत से फ़ायदे हैं, क्योंकि कुछ ख़ास फ़ायदे मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किए हैं। तो व्यर्स आप इस काले नमक का इस्तेमाल करो, आपको बहुत ही फ़ायदा देगा। तो व्यर्स ये तो इसके फ़ायदे थे। अब जहाँ हर चीज़ के फ़ायदे होते हैं वहाँ कुछ न कुछ नुकसान होते हैं। तो अब ये आप जान लें कि कौन कौन से बंदे इसको नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अफराद जो दिल की बीमारियों में मुब्तला हैं और दूसरा जो हाई ब्लड प्रेशर हैं, वो इसको इस्तेमाल नहीं करें। अगर इस्तेमाल भी करना चाहे तो अपने मालिश से रुजू करके इसको इस्तेमाल करें। तो फिर ये कुछ वीडियो थी आप लोगों की खिदमत में पेश की। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। आपका दोस्त शफकत सुल्तान। अल्लाह हाफिज़।